हेलो एवरीवन। आज का सवाल सीधा है लेकिन बहुत गहरा है। क्या सिर्फ टैलेंट से कोई महान लेखक बन सकता है या फिर सोसाइटी, मनी, फ्रीडम, ये सब भी ज़रूरी है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जिसने इस सवाल का जवाब वर्ल्ड के सामने रखा। अ रूम ऑफ वंस ओन। ये सिर्फ एक ऐसे नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है थिंकिंग का, फेमिनिज्म का और क्रिएटिविटी का। वुल्फ एक लाइन में पूरी किताब की सार देती है कि a woman must have money and a room of her own if she is to write fiction। लेकिन यहाँ रूम सिर्फ चार दीवारें नहीं हैं, ये है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मेंटल पीस, फ्रीडम फ्रॉम इंटरप्शंस एंड फ्रीडम फ्रॉम पैट्रियार्की। इमेजिन करो एक वुमेन। तो इस बुक में कुल 6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है ऑक्सब्रिज एक्सपीरियंस, दूसरा चैप्टर है ब्रिटिश म्यूजियम रिसर्च, तीसरा चैप्टर है जूडिथ शेक्सपियर, चौथा अर्ली वुमेन राइटर्स, पांचवा मॉडर्न फिक्शन एंड छठा है कंक्लूजन एंड फ्यूचर राइटर। तो चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 में नैरेटर, जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने क्लियर नहीं किया है कि नैरेटर कौन है, वो खुद भी हो सकती है। तो चैप्टर 1 में जो नैरेटर है एक टास्क लेकर आती है और वो टास्क है वुमेन एंड फिक्शन पर सोचो। लेकिन वुल्फ डायरेक्ट आंसर नहीं देती, वो दिखाती है कि सोचना भी आसान नहीं है। तो नैरेटर रिवर साइड पे चल रही है। सडनली एक गार्ड आता है और कहता है कि ग्रास पे मत चलो, ये सिर्फ फेलो मेन स्कॉलर के लिए है। तो ये सिर्फ ग्रास नहीं है, ये सिंबलाइज करता है नॉलेज पे कंट्रोल, स्पेस पे कंट्रोल और वेमेन के रिस्ट्रिक्शंस पे, कि मतलब ग्रास पे चलना भी अलाउ नहीं है और ये केवल मेल को ही अलाउ है इस पे चलना। तो वुमेन की सोचने की भी फ्रीडम यहाँ पे नहीं दी गई है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि नैरेटर लाइब्रेरी जाती है लेकिन वहाँ पे भी उसे एंट्री नहीं मिलती है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि नॉलेज जो है वो एसेस, नॉलेज एसेस पावर को सिंबलाइज करता है। वुमेन को डिलिबरेटरी एजुकेशन से दूर रखा गया है। वुमेन राइटर्स कम नहीं थी, वर्जीनिया वुल्फ ने कहा कि वुमेन राइटर्स कम नहीं थी, बस उन्हें मौका नहीं मिला। अब वुल्फ एक पावरफुल कंपैरिजन करती हैं कि मेल्स कॉलेज में जहाँ पे मैन पढ़ते हैं ऑक्सब्रिज में, वहाँ पे क्या होता है कि उनको लग्जरियस फूड दिया जाता है, वाइन दिया जाता है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाता है, फ्री एजुकेशन दिया जाता है और रिजल्ट क्या होता है कि उनको क्रिएटिविटी थिंकिंग पॉसिबल हो जाती है ना। उनके पास ये सारे जो है एक बैलेंस वे में उनको दिया जा रहा है, फूड से लेके कंफर्टेबल एनवायरनमेंट से लेके फ्री डिस्कशन दिया जा रहा है। तो वो वहाँ पे क्रिएटिविटी पॉसिबल हो जा रही है, क्रिएटिविटी थिंकिंग पॉसिबल हो जा रही है, क्रिएटिव थिंकिंग, है ना। लेकिन वुमेन्स कॉलेज में क्या है कि सिंपल फूड है, नो लग्जरी है, फाइनेंशियल स्ट्रगल वो कर रही हैं, है ना। और वो उनका जो है पढ़ने लिखने का वो डोनेशन पे बेस्ड है। तो रिजल्ट क्या हुआ है कि वहाँ मेंटल पीस नहीं है, क्रिएटिविटी जो है वहाँ पे वो सप्रेस किया जा रहा है। तो वुल्फ का सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ आता है कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम डिपेंड्स अपॉन मटेरियल थिंग, है ना। ये कहना गलत है कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो है वो मटेरियल थिंग्स पे डिपेंड नहीं करता है। आपको अगर क्रिएटिविटी चाहिए तो कुछ एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको ज़रूर चाहिए, है ना। सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होती है, जैसे पौधे को भी ग्रो करने के लिए अच्छे से खाद बीज चाहिए। तो उसी तरह की ये बातें कहती है कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम डिपेंड अपॉन मटेरियल थिंग्स ना। अगर आपको पैसे नहीं है, आराम नहीं है, समय नहीं है, तो क्रिएटिविटी पॉसिबल नहीं है ना। वुल्फ यहाँ पे एक कैट दिखती है जिसकी टेल नहीं है, मैंक्स कैट, है ना। तो यहाँ पे वो वुमेन को उससे सिम्बलाइज करती हैं कि वुमेन्स का वर्ल्ड भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, मनी नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है और इनकी क्रिएटिविटी भी इस तरह से अधूरी है। चैप्टर 2 में क्या होता है कि चैप्टर 2 में वुल्फ जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम जाती है नरेटर, और वहाँ दिखाती है कि वुमेन पे बहुत सारे बुक लिखे गए हैं, है ना, मेल के द्वारा, मेल राइटर्स के द्वारा। लेकिन वुमेन द्वारा लिखी गई जो बुक्स हैं वो बहुत कम है। तो वो ब्रिटिश म्यूजियम में जाती है कि वुमेन एंड फिक्शन पर प्रॉपर रिसर्च कर सके। लेकिन वो जब शेल्फ खोलती है तो वहाँ पे वही सारे बुक्स मिलते हैं, 100,000 बुक्स मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सारे जो है वो मेल के द्वारा लिखे गए हैं और वुमेन के द्वारा मेल ने वुमेन
को अपने पर्सपेक्टिव से दिखाया है अपनी बुक्स में, है ना। जब वो रियलिटी में लिखते हैं वुमेन के बारे में तो उनको वीक दिखाते हैं, इमोशनल दिखाते हैं, इन्फीरियर दिखाते हैं। लेकिन जब वो फिक्शन में लिखते हैं, जब वो नॉवेल में वुमेन को लिखते हैं तो उसे स्ट्रांग दिखाते हैं, डोमिनेंट दिखाते हैं, अट्रैक्टिव दिखाते हैं ना, क्योंकि राइटिंग यहाँ ट्रुथ नहीं पावर गेम बन जाती है। तो वुल्फ जो है एक इमेजिनरी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करती हैं प्रोफेसर वॉनिक्स का, जिसने वुमेन पर एक किताब लिखी है, लेकिन उनकी राइटिंग में लॉजिक कम, एंगर ज़्यादा है। ये एंगर क्यों है? क्योंकि मेन अपनी सुपेरियरिटी जो है खोने से डरते हैं। तो मेन जो है वो उनको इन्फीरियर फील होता है और अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए वो वुमेन को एज अ मिरर उनको लेते हैं और अपने आप को उसमें वुमेन के ये मिरर में अपने आप को दुगना बड़ा वर्जन अपना देखने की कोशिश करते हैं। वुमेन को इन्फीरियर दिखाया जाता है ताकि मेन का ईगो बड़ा लगे। अगर वुमेन बराबर हो जाएगी तो क्या होगा कि मेन का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, पावर स्ट्रक्चर टूट जाएगा। तो वुल्फ आगे बताती है कि हिस्ट्री में भी वुमेन को प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती थी, हिस्ट्री में भी इसी तरह से उनको दबाया गया है, मनी अर्न नहीं कर सकती थी, हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी। तो रिजल्ट क्या हुआ कि उनके पास पॉवर्टी आई, वुमेन गरीब रही, प्लस उनके डिपेंडेंट रही सब पे। तो पॉवर्टी सिर्फ पॉकेट की नहीं थी, माइंड को भी डैमेज करती थी। तो इस चैप्टर 2 का फाइनल मैसेज बहुत पावरफुल था कि नॉलेज न्यूट्रल नहीं है, हिस्ट्री मेल डोमिनेटेड है। वुमेन को खुद अपनी स्टोरी लिखनी होगी। जब तक वुमेन खुद नहीं लिखेंगी, खुद नहीं सोचेंगी, तब तक उनका रियल इमेज सामने नहीं आएगा। चैप्टर 3 आता है सबसे इमोशनल पार्ट। चैप्टर 3 में वर्जीनिया एक सिंपल लेकिन शॉकिंग सवाल पूछती है कि अगर शेक्सपियर जैसी जीनियस किसी महिला में होती तो क्या होता। वुल्फ क्रिएट करती है एक फिक्शनल कैरेक्टर जूडिथ शेक्सपियर की इमेजिनरी सिस्टर, जो कि उतनी ही टैलेंटेड है, उतनी ही इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ भेदभाव होता है। शेक्सपियर स्कूल जाता है, जूडिथ को घर में रोक दिया जाता है। रिजल्ट क्या होता है कि उसका टैलेंट है लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाता। शेक्सपियर थिएटर ज्वाइन करता है लेकिन जूडिथ घर के कामों में फंसी रहती है, उसको लिखने का टाइम नहीं मिलता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि शादी कर लो, जूडिथ रिफ्यूज करती है, तो इसके लिए उसे पनिश किया जाता है। जूडिथ घर छोड़कर लंदन भागती है, थिएटर ज्वाइन करती है, लेकिन क्या होता है वहाँ पे उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है और उसे रिजेक्शन मिलता है। मेन जो है उस पर हंसते हैं, कोई सीरियसली नहीं लेता। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती कि वुमेन एक आर्टिस्ट एज अ राइटर आगे बढ़े। तो जूडिथ आगे क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है, अकेले डिप्रेस्ड हो जाती है और अंत में सुसाइड कर लेती है। तो यहाँ वुल्फ का बिगेस्ट पॉइंट है कि टैलेंट अलोन इज़ नॉट एनफ, है ना। टैलेंट के साथ साथ आपको क्या चाहिए कि एजुकेशन चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए। जूडिथ इमेजिनरी है लेकिन स्टोरी रियल हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करती है। वुल्फ कहती है कि हिस्ट्री में हजारों जूडिथ थी जिनकी टैलेंट दबा दी गई, कभी सामने नहीं आए। जीनियस इज नॉट बॉर्न इन वैक्यूम, इट नीड्स राइट एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटी। तो कहती है कि जूडिथ शेक्सपियर सिम्बलाइज द सप्रेस्ड टैलेंट ऑफ वुमेन इन पैट्रियार्कल सोसाइटी वेयर लैक ऑफ फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रॉय जीनियस, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में वुल्फ जो है वो दिखाती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे वुल्फ इंट्रोड्यूस करती है एक वेरी इम्पॉर्टेंट फिगर। यहाँ पे वो कहती है अर्ली वुमेन राइटिंग्स को चैप्टर 4 में वो अर्ली वुमेन राइटर्स को दिखाती है। और यहाँ पे वुल्फ इंट्रोड्यूस करती है एक वेरी इंपॉर्टेंट फिगर आफ्रा वैन को। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने राइटिंग से पैसा कमाया, पहली बार वुमेन फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनी, है ना। यहाँ वुल्फ का पावरफुल स्टेटमेंट है ऑल वुमेन टुगेदर शुड ऑनर आफ्रा वैन। क्योंकि उन्होंने प्रूव किया कि राइटिंग प्रोफेशन हो सकता है, वुमेन भी अर्न कर सकती है, और यही फाउंडेशन बना आने वाली राइटर्स के लिए। अब धीरे धीरे वुमेन राइटिंग में आती है और की राइटर्स यहाँ पे नाम लिखा है जेन ऑस्टिन का, शार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, जॉर्ज एलियट। तो वुमेन ने मोस्टली नॉवेल ही क्यों लिखा? ये सवाल पूछती हैं कि क्यों नॉवेल ही लिखा? क्योंकि नॉवेल फ्लेक्सिबल जॉनर है,
इंटरप्शंस में भी लिखा जाता है। वुमेन की लाइफ कैसी होती है कि वो हाउसवर्क भी करती है, फैमिली ड्यूटीज़ जो है उनको एक कोई प्राइवेसी नहीं होती है, इसलिए पोइट्री ड्रामा ये सब में डीप फोकस चाहिए, है ना। मुश्किल होता है सारा कुछ मैनेज करके लिखना, लेकिन नावल जो है वो फ्लेक्सिबल है और सारा कुछ अपनी ड्यूटीज़ निभाते हुए वो लिख पाती थी, इसलिए वुमेन जो है वो मोस्टली नॉवेल ही लिखी हैं। वुल्फ ऑब्जर्व करती है कि कुछ वुमेन राइटर्स की राइटिंग में एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। एग्जाम्पल शार्लोट ब्रॉन्टे, उनकी राइटिंग पावरफुल है लेकिन कभी कभी एंगर आर्ट को डिस्टर्ब करते हैं। और उसके विपरीत जेन ऑस्टिन को उन्होंने काम, बैलेंस्ड एंड कहा है कि उनमें कुछ भी बिटरनेस नहीं है, उनकी आर्ट मोर परफेक्ट लगती है। वुल्फ कहती है कि राइटिंग में एंगर नहीं होना चाहिए, इमिटेशन नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्टी, फ्रीडम एंड नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए। वुमेन राइटर्स अक्सर मेन के स्टाइल कॉपी करती थी, मेन के वैल्यूज़ फॉलो करती थी। रिजल्ट क्या होता था कि उनकी ओरिजिनल वॉइस दब जाती थी। तो वुल्फ कहती है कि राइट व्हाट यू ट्रूली फील, नॉट व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट, है ना। अब सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, आगे कहती है कि सिचुएशन अब इम्प्रूव हो रही है लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, फुल फ्रीडम नहीं है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, सोशल प्रेशर जो है वो अभी भी है। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है, एंड्रोजिनस माइंड की बात करती हैं वुल्फ, है ना। तो पहले चैप्टर्स में हम लोग रिवीजन करते हैं कि पहले चैप्टर्स में हमने देखा कि वुमेन सप्रेस थी, फिर धीरे धीरे राइटिंग में आई, है ना, शुरुआत से हमने देखा। अब चैप्टर 5 में वुल्फ पूछती है कि अब वुमेन कैसे लिख रही हैं और आइडियल राइटिंग कैसी होनी चाहिए। वुल्फ इंट्रोड्यूस करती है एक फिक्शनल वुमेन राइटर मैरी कार्मिकल को। उनकी बुक का नाम है लाइफ्स एडवेंचर। पहली बार लिटरेचर में वुमेन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, है ना, लिख रही है, वो मेन से अलग लिख रही है, उनकी कॉपी नहीं कर रही है ना। तो वुमेन की आइडेंटिटी अब सिर्फ वाइफ और लवर की नहीं है बल्कि फ्रेंड, थिंकर, इंडिविजुअल की भी है। और लिटरेचर में एक ये ह्यूज शिफ्ट है कि इस तरह से वुमेन को भी एक स्पेस मिल रहा है। मैरी कार्मिकल की राइटिंग अभी इमेच्योर है, स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन फिर भी वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो ट्रुथ लिख रही है ना, इमिटेट नहीं कर रही है, बिना डर के लिख रही है, यानी डायरेक्शन सही है, परफेक्शन थोड़ा कम है। अब आता है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड्रोजिनस माइंड क्या है। वुल्फ के अनुसार आइडियल राइटर का माइंड होना चाहिए नाइदर प्योरली मेल नॉर प्योरली फीमेल। माइंड होना चाहिए बैलेंस्ड, ओपन, क्रिएटिव, बिना बायस के। कहती हैं कि अगर सिर्फ मेल है तो डोमिनेटिंग, ईगो ड्रिवन होगा, सिर्फ फीमेल है तो इमोशनल ओवरलोड होगा, पर्सनल बायस होगा। तो दोनों का जो बैलेंस है ना, वो एंड्रोजिनस माइंड है। वुल्फ कहती है कि विलियम शेक्सपियर का माइंड एंड्रोजिनस था, उनकी राइटिंग फ्री है, बैलेंस्ड है, हार्टेड नहीं है, बायस नहीं है। तो वुल्फ कहती है कि अगर राइटर एंगर से लिखे, रिवेंज से लिखे, जेंडर बायस से लिखे तो आर्ट खराब हो जाता है। तो ट्रू क्रिएटिविटी के लिए चाहिए फ्रीडम, ऑनेस्टी एंड एंड्रोजिनस माइंड, बैलेंस माइंड। तो चैप्टर 5 इंट्रोड्यूस करता है द कंसेप्ट ऑफ एंड्रोजिनस माइंड एंड आर्ग्यू दैट ग्रेट लिटरेचर इज क्रिएटेड व्हेन द राइटर बैलेंस gender, writer transcends gender bias and writes with a balanced free mind। चैप्टर 6 कंक्लूजन एंड फ्यूचर विजन है। तो वुल्फ अब पीछे मुड़कर देखती है। चैप्टर 1 में क्या उनको दिखा था, वुमेन को स्पेस नहीं मिल रहा है। चैप्टर 2 की नॉलेज बायस था। चैप्टर 3 टैलेंट को दबाया गया, जूडिथ शेक्सपियर का उन्होंने कैरेक्टर दिखाया। चैप्टर 4 में वुमेन राइटिंग में आई ये बताया, और चैप्टर 5 में बताया कि कैसे लिखना चाहिए। अब सवाल है कि फ्यूचर क्या होगा ना। वुल्फ फिर से अपना कोर आइडिया रिपीट करती है कि वुमेन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन ना। राइटिंग के लिए क्या चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, प्राइवेट स्पेस, फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस। वुल्फ कहती है कि वुमेन सिर्फ नॉवेल्स ही नहीं, वुमेन सिर्फ नॉवेल्स ही नहीं, हिस्ट्री, क्रिटिसिज्म, साइंस, फिलोसफी, हर फील्ड में लिखे। क्यों? क्योंकि अभी तक दुनिया को सिर्फ मेंस पर्सपेक्टिव मिला है, अब चाहिए कंप्लीट ह्यूमन पर्सपेक्टिव ना। वुल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग देती है कि वुमेन को मेन से नफरत नहीं करनी चाहिए, रिवेंज माइंडसेट नहीं रखनी चाहिए, उनको अपने काम पे फोकस करना चाहिए, क्रिएटिविटी, ग्रोथ और सेल्फ एक्सप्रेशन पे फोकस करना चाहिए। वुल्फ बिलीव करती है कि अगर वुमेन को मिल जाए फ्रीडम, एजुकेशन, मनी तो फ्यूचर में ग्रेट वुमेन राइटर्स आएंगी।
वो कहती है कि जूडिथ शेक्सपियर मरी नहीं है, वो फ्यूचर में फिर जन्म लेगी जब सोसाइटी उसे मौका देगी। तो क्रिएटिविटी कोई डिवाइन गिफ्ट नहीं है, ये डिपेंड करता है सोशल कंडीशन पे, इकोनॉमिक कंडीशन पे। नो फ्रीडम नो ग्रेट लिटरेचर। वुल्फ इनडायरेक्टली हमसे कहती है कि अगर आप लिखना चाहते हो, सारे वुमेन से कहती है कि लिखना चाहते हो तो अपना स्पेस बनाओ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनो, अपनी वॉइस को मत दबने दो।